हाय एवरीवन, मेरा नाम है लीजा निधि और मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पे हम डील करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के यूजीसी नेट के सारे टॉपिक्स को। तो आइए देखते हैं। एलिजाबेथन टू जैकोबियन ड्रामा। एलिजाबेथन पीरियड शुरू हुआ 1550 में और ख़त्म हो गया 1603 एडी में। जैकोबियन पीरियड शुरू हुआ 1603 में और ख़त्म हो गया 1625 एडी में। Elizabethan age is named after the reign of the last Tudor monarch of England, Queen Elizabeth I, who ruled from 1558 to 1603। तो एलिजाबेथन एज जो है वो एलिजाबेथ के नाम पे रखा गया है, जो कि रानी थी इंग्लैंड की कब से कब तक, 1558 से 1603 तक। हाउएवर द एज इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू द पीरियड व्हेन एलिजाबेथ रूल्ड। लेकिन यह एज सिर्फ इस पे मैटर नहीं करता है कि इस टाइम पे एलिजाबेथ शासन करी थी इंग्लैंड पे। ये देयर आर सर्टेन लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक विच डेवलप्ड ड्यूरिंग एलिजाबेथन रेन एंड कंटिन्यूड फॉर सम ईयर आफ्टर हर डेथ इन 1603। तो एलिजाबेथन के शासन के समय बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुए लिटरेचर में, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में, और ये उसके मरने के कुछ साल बाद तक चलते रहे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू W.H. हुडसन, वी कॉल एलिजाबेथन ऑल द ईयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्वींस रेन टू द पीरियड ऑफ जेम्स वंस डेथ इन 1625। तो W.H. हडसन के अनुसार हम 1550 से लेके जेम्स वन के डेथ यानी 1625 तक को कह सकते हैं कि वो क्या था, एलिजाबेथन पीरियड था। However, the period of James' reign from 1603 to 1625 is sometimes taken as a different period called the Jacobean period। लेकिन बहुत बार 1603 से लेके 1625 तक को जैकोबिन पीरियड माना जाता है। ठीक है। इस पीरियड को क्या माना जाता है, जैकोबिन पीरियड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जेम्स वन ने शासन किया था और 1550 टू 1603 में एलिजाबेथ ने जो शासन किया था, तो इसको एलिजाबेथन पीरियड कहते हैं। लेकिन हाउएवर W.H. हुडसन डिस्क्राइब्ड कि पूरा का पूरा फ्रॉम 1550 टू 1625 पूरा जो क्या कहलाएगा, एलिजाबेथन पीरियड। लेकिन हम लोग जैकोबियन पीरियड में पढ़ते हैं 1603 से 1625 को, और एलिजाबेथन पीरियड में पढ़ते हैं 1550 से 1603 को। सब समझ आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजाबेथ वन फर्स्ट 45-year reign is generally considered to be one of the most glorious and golden period in English history। एलिजाबेथ का 45 साल का जो शासन रहा उसे सबसे ज़्यादा ग्लोरियस और सुनहरा समय कहा गया इंग्लिश के हिस्ट्री में। इंग्लिश जो लैंग्वेज भाषा थी उसके हिस्ट्री में एलिजाबेथ के शासन को गोल्डन पीरियड या ग्लोरियस पीरियड कहा गया। हर रेन सॉ अ राइज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म in England, and this is reflected in the increased interest that writer had in writing literary and dramatic work in the English language। उसका जो शासन काल था वो उसने बहुत नेशनलिज्म देखा इंग्लैंड में। ठीक है। और यह नेशनलिज्म जो है वो रिफ्लेक्ट होता है उस समय के राइटर्स के राइटिंग्स में। ठीक है। एज ए रिजल्ट एलिजाबेथन इंग्लैंड सॉ ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन कल्चरल डेवलपमेंट। इसी तरह एलिजाबेथन इंग्लैंड जो है, एलिजाबेथन के समय जो इंग्लैंड था उसने कल्चर में मतलब सभ्यता संस्कृति में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी। द क्वीन हरसेल्फ वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड हर एक्शन इमेज एंड कोर्ट एटमोसफेयर लेड टू द फ्लरिशिंग ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर इन द पीरियड। तो एलिजाबेथ जो थी वो खुद ही बहुत पसंद करती थी आर्ट को, इमेजेस को, कोर्ट के मतलब कि हर चीज़ को, आर्ट को, लिटरेचर को, और ये चीज़ दिखता था, मतलब रिफ्लेक्ट होता था उसके कोर्ट में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर ऑफ द एलिजाबेथन एज। तो एलिजाबेथन एज में क्या लिखा जाता था? लिटरेचर ऑफ द एलिजाबेथन एज।
एलिजाबेथन इंग्लैंड सॉ रिमार्केबल ब्लोजिंग ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। जब एलिजाबेथ फर्स्ट जब रानी थी इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने बहुत अच्छा आर्ट और लिटरेचर में बहुत राइज किया। कौन? इंग्लैंड। हाँ। तो रेनेसांस, ह्यूमनिज्म, प्रोटेस्टेंट जील, ज्योग्राफिकल एंड साइंटिफिक डिस्कवरी ऑल कंट्रीब्यूटेड टू दिस अपसर्ज ऑफ क्रिएटिव पावर। तो रेनेसांस मतलब क्या होता है? रेनेसांस ह्यूमनिज्म मतलब नयापन ह्यूमनिज्म में। ह्यूमनिज्म मतलब इंसानियत, इंसानियत में नयापन। ज्योग्राफिकल और साइंटिफिक डिस्कवरी सब कुछ हुआ कब? एलिजाबेथ के शासनकाल में। ड्रामा वाज अ डोमिनेंट जेनर इन एलिजाबेथन एज। और ड्रामा जो था वो डोमिनेंट जेनर था, मतलब बहुत प्ले किया जाता था, बहुत जगह ड्रामा को प्ले किया जाता था एलिजाबेथ के एज में। विलियम शेक्सपियर वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्ले राइट एट द एज। विलियम शेक्सपियर बहुत फेमस प्ले राइट थे इस एज में, एलिजाबेथ के एज में। शेक्सपियर्स ओवर includes a wide variety of comedies, tragedies, tragic comedies and sonnets। शेक्सपियर ने बहुत कुछ लिखा, जैसे ट्रेजेडीज की कहानियाँ लिखी, कॉमेडीज वाली कहानियाँ लिखी, ट्रैजिक कॉमेडीज भी लिखी और सोनेट्स भी लिखे। Owing to the influence he wielded, the age is also sometimes named after him as the age of Shakespeare। तो ये एज जो है एलिजाबेथन एज, वो कभी कभी एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर ने बहुत कुछ लिटरेचर के फील्ड में दिया इंग्लैंड को, इसीलिए इसे हम एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। दिस एज सॉ द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी एंड द फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी इन द 1550s to 60s। इस एज में सबसे पहला ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी लिखा गया और इंग्लिश कॉमेडी भी लिखा गया। फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन सा है? गॉर्बो डक। गॉर्बो डक इज फर्स्ट इंग्लिश comedy and Ralph Roister Doister is फर्स्ट इंग्लिश सॉरी गलती हो गया, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। गॉर्बो डक इज फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, ठीक है, ट्रेजेडी। Gorbo Duck is first English tragedy and Ralph Roister Doister is first English comedy। कॉमेडी याद रखिएगा। यानी कि 1550 से 1560 तक में पहला कॉमेडी और पहला ट्रेजेडी आ गया था। दिस अल्टीमेटली गेव राइज टू द आर्ट फॉर्म दैट रिमेन हेविली स्टडीज इवन टुडे। और इस टाइम पे ऐसे ऐसे आर्ट फॉर्म आए जो अभी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पढ़े जाते हैं, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। In Ralph Roister Doister, a comic play by Nicholas Udall is generally regarded as the first comedy to be written in the English language। Okay, so Ralph Roister Doister निकोलस उडाल के द्वारा लिखा हुआ सबसे पहला कॉमेडी है, ठीक है, इंग्लिश कॉमेडी। ये कब लिखा गया था? अराउंड 1553, याद रखिएगा। इन 1562 वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ ब्लैंक वर्स प्लेज गॉर्बो डक वॉज परफॉर्म फॉर द क्वीन। तो 1562 में सबसे पहले कौन सा ट्रेजेडी लिखा गया था? गॉर्बो डक, और यह क्वीन के लिए परफॉर्म किया गया था। कौन सी क्वीन? एलिजाबेथ वन। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंग्लिश ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी, और इसे समझा जाता है कि ये सबसे पहला इंग्लिश में लिखा गया ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है, ठीक है। एलिजाबेथन एज ऑल्सो विटनेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द थिएटर इन 1576, द अर्लीस्ट थिएटर एवर बिल्ड। एलिजाबेथन एज जो है वो उसमें उस एज में सबसे पहले द थिएटर बना था, एक ऐसा थिएटर जो सबसे पहले बना। कब? 1576 में। अर्लीस्ट थिएटर है ये, मतलब सबसे पुराना थिएटर है। ये कब बना? 1576 में।
Following the theatre closely were the theatres such as the Rose, the Swan, most popular of all, the group created in 1599. और 1576 में द थिएटर एक थिएटर बना जिसका नाम था द थिएटर। उसके बाद आ गया द रोज, द स्वान और द ग्लोब, ये सारे थिएटर भी बन गए 1599 में। Elizabethan drama broke away all the religious domination which was major focus of medieval mystery and morality play. तो एलिजाबेथन एज यानी इस टाइम ने उस सारे डोमिनेशन को तोड़ दिया, ब्रेक अवे और रिलीजियस डोमिनेशन, सारे धार्मिक डोमिनेशन को तोड़ दिया। जब मिडाइवल पीरियड में या फिर पुराने समय में जब क्या था, मिस्ट्री और मोडालिटी प्ले पर ही सारे प्लेस बनते थे, यानी कि बाइबल पर, मतलब सब कुछ रिलीजन से रिलेटेड होता था। बट अब क्या होने लगा, अब ट्रेजिडीज भी बनने लगी, कॉमेडीज भी बनने लगी, है ना। एलिजाबेथन ड्रामा ऑफन यूज पोएटिकल मीटर रिदम फॉर इट्स डायलॉग। एलिजाबेथन ड्रामा ने ये भी यूज़ किया पोएटिकल मीटर यानी रिदम को भी यूज़ किया फॉर इट्स डायलॉग। यानी डायलॉग बोलते समय हम लोग वो डायलॉग सिर्फ नहीं बोलते थे, मतलब पोएम या पोएट्री भी आने लगा धीरे धीरे यूज में, है ना। स्पेशली द 5 foot iambic parameter pair of syllables unstressed followed by stressed. Apart from drama, Elizabethan age also saw flowering of poetry, the sonnet, the Spenserian stanza, and inspired a wide variety of splendid prose by writers such as Francis Bacon. तो ड्रामा के अलावा एलिजाबेथन एज में सिर्फ ड्रामा फेमस नहीं हुआ, पोइट्री भी बहुत फेमस हुआ, जैसे सोनेट या स्पेंसियन स्टांजा एंड इंस्पायर्ड, और बहुत बड़े रेंज के लोगों को, राइटर्स को, जैसे कि फ्रांसिस बेकन जैसे राइटर्स को बहुत ये क्या किया, इंस्पायर किया। The literature of the Elizabethan age flourished in various forms such as tragedy, comedy, poetry, drama, and chronicles. These are described below. तो एलिजाबेथन एज में बहुत सारे टाइप के ड्रामा फेमस हुए, जैसे ट्रेजेडी फेमस हुआ, कॉमेडी फेमस हुआ, पोएट्री फेमस हुआ, ड्रामा और क्रॉनिकल भी फेमस हुआ। तो चलिए आइए पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देते हैं हम सब के बारे में, जैसे ट्रेजेडी, कॉमेडी, पोएट्री और ड्रामा। ट्रेजेडी, व्हाट इज ट्रेजेडी? Tragedy is a branch of drama that treats in a serious and dignified style. The sorrowful or terrible event caused by a heroic individual. Caused by heroic individual. ठीक है, तो ए ब्रांच ऑफ ड्रामा दैट ट्रीट्स ए सीरियस एंड डिग्निफाइड स्टाइल द सॉरोफुल और टेरिबल इवेंट कॉज बाय ए हीरोइक इंडिविजुअल। ठीक है, तो ट्रेजिडी एक ड्रामा का ही ब्रांच होता है, जैसे ड्रामा के बहुत सारे ब्रांच होते हैं ना, ट्रेजिडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, मतलब वैसे ट्रेजिडी भी क्या है, ब्रांच है ड्रामा का। दैट ट्रीट्स इन अ सीरियस एंड डिग्निफाइड स्टाइल, जो कि बहुत ही सीरियस और डिग्निफाइड स्टाइल में ट्रीट करता है सॉरोफुल और टेरिबल इवेंट को, बहुत दुखदाई इवेंट को ट्रीट करता है, मतलब डील करता है, और कॉज्ड बाय ए हीरोइक इंडिविजुअल, जो कि एक हीरो
को सहना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कॉमेडी। लिटरेरी जेनर, and a type of dramatic work that is amusing and satirical in its tone. ठीक है, in its tone. So let's study about comedy. What is comedy? A literary genre and a type of dramatic work. ये भी एक ड्रामा का ही ब्रांच है, या कह सकते हैं एक टाइप ऑफ ड्रामेटिक वर्क है जो कि बहुत मज़ेदार और सैटारिकल इन इट्स टोन होता है, मोस्टली हैविंग अ चेयरफुल एंडिंग, और हमेशा इसका एंडिंग क्या होता है, चेयरफुल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पोएट्री क्या है? पोएट्री वॉज अ ग्रेट, पोएट्री भी, poetry is group of poem is called poetry. And what is poem? Poem is a genre of art that is not satirical. Satirical is comedy, and poetry is a genre of art that deals with rhythm and टोन, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, पोएट्री कहते हैं। और इसी तरह ड्रामा, ड्रामा तो ठीक है, ये तो पढ़ लेंगे। आइए मेन ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज पढ़ते हैं। चलिए, मेन ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन पीरियड वाज ए ग्रेट वन फॉर द थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, तो एलिजाबेथन पीरियड जो था वो बहुत अच्छा पीरियड था फॉर थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए। देयर वर न्यूमरस प्ले राइट्स हु कंट्रीब्यूटेड लॉट ऑफ ग्रेट वर्क्स। बहुत सारे प्ले राइट्स थे इस टाइम पे जिन्होंने बहुत महान काम किए। ए लॉट ऑफ द वंडरफुल प्लेज दैट आर परफॉर्म टुडे कम फ्रॉम दिस पीरियड। बहुत सारे वंडरफुल प्लेज, मतलब मज़ेदार कहानियाँ, किस्से जो कि हम आज देखते हैं वो कहाँ से आए हैं, एलिजाबेथन पीरियड से आए हैं। जैसे कि हैमलेट पे बेस्ड कौन सा मूवी है हमारा, बताइए। जी बिल्कुल, विलियम शेक्सपियर वाज द मोस्ट रिनोन्ड राइटर फ्रॉम दिस पीरियड। और इस पीरियड से के सबसे फेमस राइटर कौन थे, विलियम शेक्सपियर से। दिस एरा कैन बी कैरेक्टराइज एज प्री शेक्सपियरियन एरा एंड शेक्सपियरियन एरा। इस इरा को, इस टाइम को, एलिजाबेथन पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, प्री शेक्सपियरियन एरा में और शेक्सपियरियन एरा में। उस टाइम जब शेक्सपियर नहीं थे, शेक्सपियर के पहले का समय और शेक्सपियर के समय। यूनिवर्सिटी बिट्स, सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग को, यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में। University Beats was a group of English dramatists who wrote in 16th century and were educated at the universities of Oxford और Cambridge. यूनिवर्सिटीज बीट्स उन लोगों को कहा जाता था, उन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट यानी ड्रामा लिखने वालों को कहा जाता था जिन्होंने 16वीं शताब्दी में लिखा ये एक ड्रामा और पढ़े थे कहाँ,
ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में। दे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। The group includes they significantly influence the development of Elizabethan literature. इन्होंने एलिजाबेथन के टाइम के लिटरेचर को बहुत बहुत डेवलप किया है ना। दे इंक्लूड द ग्रुप इंक्लूड जॉन लिली, LV नहीं है ये, LY है, ठीक है। जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लॉज, थॉमस नेस एंड थॉमस किड। 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 7 टोटल राइटर्स हैं यूनिवर्सिटी विट्स में। सातों का नाम याद कर लीजिएगा। जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, थॉमस नेस। 3 थॉमस हैं, बाकी सब ऐसे हैं। Thomas Kidd was also a part, although he had studied at Merchant Taylor's School, an excellent place in itself. तो थॉमस किड भी यूनिवर्सिटी बिट्स के पास पार्ट थे, हालांकि वो मर्चेंट टेलर के स्कूल से पढ़े हुए थे। मर्चेंट टेलर का स्कूल जो था वो खुद में ही बहुत एक्सेलेंट जगह थी, बहुत बढ़िया जगह थी। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड हर्बर्ट, द प्ले ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स कंटेंट सर्टेन कॉमन फीचर्स। तो एल्बर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी बिट्स के राइटरों में, यानी इन 7 राइटरों में कुछ कॉमन फीचर्स थे, यानी कि सब में सेम कैरेक्टरिस्टिक था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम था। दे वेयर फैसिनेटिंग टुवर्ड हीरोइक थीम्स, स्टाइल, ट्रीटमेंट एंड वाज आल्सो हीरोइक एंड द थीम्स वेयर ट्रेजिक इन नेचर, ठीक है। There was a fascination toward heroic themes, style and treatment, and was also heroic and the themes were tragic in nature. तो ये जो यूनिवर्सिटी बिट्स होते थे, ये लोग बहुत हीरोइक थीम्स, यानी हीरो के कारनामों को और उनके स्टाइल को, उनके ट्रीटमेंट को और हीरोइक थीम्स को क्या करते थे, बहुत फैसिनेशन था उनको, मतलब बहुत फैसिनेटिंग तरीके से दिखाते थे। एंड द थीम्स वेयर ट्रेजिक इन नेचर, और उनके कहानियों में थीम्स जो होती थी, थीम्स मतलब मेन आइडिया ऑफ द प्लॉट और मेन आइडिया ऑफ द ड्रामा वाज ट्रेजिक इन नेचर, ठीक है। तो इनका जो थीम होता था, इनकी कहानियों का जो थीम होता था वो क्या होता था, ट्रेजिक होता था, और ये हीरो के बारे में बहुत फैसिनेटिंग होते थे, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में हमें पढ़ना है। पहला है जॉन लिली। जॉन लिली कब जन्म लिए, 1554 में, और डेथ हो गया 1606 में। John Lilly was born in Kent in 1554. His father Peter Lilly was a registrar of Canterbury and his grandfather William Lilly was a well-known grammarian. जॉन लिली कब पैदा लिए, केंट में 1554 में। He received his education at Magdalen College, Oxford, from where he graduated in 1573 and completed M.A. in 1575. तो ये है जो कि मैगडालन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैगडालन कॉलेज से पढ़े थे। फिर ये ग्रेजुएशन किए 1573 में और एमए कब किए, 1575 में। इन 1583 लिली मैरिड बियाट्रिस ब्राउनी, यॉर्कशायर एयरेस। तो यॉर्कशायर की एयरेस थी, यानी कि राजकुमारी, उसी से क्या हो गया, लिली का शादी हो गया। द सेम ईयर ही केम इन कंट्रोल ऑफ द फाइन ब्लैक फेयर थिएटर। उसी साल वो क्या हुए, एक ब्लैक फ्रायर्स थिएटर से कंट्रोल करने लगे, के कंट्रोल में आ गए, ठीक है। ही ऑल्सो सर्व्ड एज MP देन 10 टाइम्स, ठीक है। तो वो 10 बार MP का भी रोल अदा किए। कौन, जॉन लिली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 10 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। द फर्स्ट ऑफ विच वॉज हिंडटन इन विटशायर इन 1589, जिसमें से पहला क्या था,
कहाँ काम की है? द फर्स्ट ऑफ विच वॉज हिंटन इन विल्टशायर इन 1589। और 3 बार एमपी बने, जिसमें पहली बार कहाँ बने? हिंडटन में बने। विल्टशायर के एक जगह है जहाँ हिंडटन में वो एमपी बन गया। लिटरेरी कैरियर बक्स, लिली इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्रोज रोमांस। लिली को सबसे ज़्यादा किस काम के लिए जाना जाता है? प्रोज रोमांस, यानी प्रोज हो गया कहानी और रोमांटिक कहानी। यूफियस और द एनाटॉमी ऑफ वेट, यूफियस और एनाटॉमी ऑफ वेट एंड इट्स सीक्वल यूफियस एंड हिज इंग्लैंड। हागलैंड नहीं, हाई इंग्लैंड नहीं, हिज इंग्लैंड। ठीक है, चलिए। द नेम यूफस लिटरली मीन्स ए पर्सन वेल endowed with wit. In Lily's work, Euphus is a young gentleman of Athens who is graced by nature with a great personal beauty and by fortune with a large patrimony, but he uses his brilliant wit to enjoy the pleasure of wickedness rather than the honor of virtue. Euphus exemplified the demoralized state of Italian society. ठीक है, तो यूफस क्या है? कहानी लिखा हुआ जॉर्ज लिली के द्वारा, जिसमें एक यंग जेंटलमैन की कहानी है जो एथेंस का है, जो कि नेचर के द्वारा बहुत बहुत सुंदर उसको बनाया गया है। और उसका फॉर्च्यून विथ ए लार्ज पैट्रिमनी, और उसका भाग्य भी बहुत अच्छा है। लेकिन वो अपने दिमाग को और अपनी सुंदरता को सिर्फ विकेड मतलब क्या होता है? विकेडनेस के लिए यूज़ करता है, रैदर देन द ऑनर्स ऑफ वर्च्यू। यहाँ तक कि वो अच्छाई के लिए नहीं, बुराई के लिए यूज़ करता अपनी सुंदरता को। यूफस एग्जेम्पलीफाइड द डिमोरलाइज स्टेट ऑफ इटालियन सोसाइटी। यूफस जो कहानी है वो बताती है कि इटालियन सोसाइटी में कितना डिमोरलाइज्ड स्टेट है, स्थिति कितनी खराब है लोगों की। तो मेजर वर्क्स कौन कौन है जॉन लिली के? यूफस द एनाटॉमी ऑफ वेट, यूफस एंड हिज इंग्लैंड, कैंपस पे, सैफो एंड फाओ, मदर बॉम्बी, मिडास, लव्स मेटामॉर्फोसिस, इंडीमियन, गैलेथिया, विमेन ऑन द मून। ठीक है, चलिए। Thank you very much for joining me, and now I am ending this, and thank you very much. Thank you.